सुबह की हल्की हल्की किरणें खिड़की से छनकर अंदर आ रही थीं। रसोई में चाय की महक फैली हुई थी और मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हंसी ठिठोली करते हुए खेल रहे थे। मेरे लिए यही था मेरा संसार, एक प्यारा सा घर, दो नन्हे से फूल और मेरे पति अविनाश, जो मेरे जीवन का सबसे अहम हिस्सा थे। मैं अक्सर खुद से कहती थी, भगवान ने मुझे कितना सुंदर जीवन दिया है, अब मुझे और क्या चाहिए। अविनाश ऑफिस जाने से पहले बच्चों को गोदी में लेकर खिलाते, फिर मेरे हाथ से पराठे खाते और जाते जाते मेरे माथे पर हल्का सा चुंबन दे जाते। यही छोटी छोटी बातें मेरी जिंदगी को खुशियों से भर देती थीं। मेरा दिन बच्चों और घर के कामों में गुजरता। कभी स्कूल के लिए उनका टिफिन तैयार करना, कभी उनकी पढ़ाई करवाना, कभी उन्हें पार्क ले जाना। हर काम में मुझे संतोष मिलता और शाम को जब अविनाश घर आते तो लगता जैसे पूरा घर जीवंत हो उठता। मेरी सहेलियां अक्सर मुझसे कहती, तुम कितनी खुशकिस्मत हो, आजकल ऐसा पति किस्मत वालों को मिलता है। मैं हंसकर जवाब देती, हाँ, मैं वाकई बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं। पर मुझे कहाँ पता था कि किस्मत की किताब में मेरे लिए एक ऐसा पन्ना भी लिखा है जो मेरी दुनिया हिला कर रख देगा। उस दिन का दृश्य आज भी मेरी आंखों में वैसे ही ताज़ा है। मैं रोज की तरह मार्केट जा रही थी। बच्चों के लिए कपड़े और घर का कुछ सामान लेना था। गर्मियों की हल्की सी दोपहर थी। मैंने पास से ही एक ऑटो पकड़ लिया। ऑटो धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ रहा था और मैं ख्यालों में डूबी हुई थी। सोच रही थी कि शाम को बच्चों की पसंद का खाना बनाऊंगी। अचानक मेरी नज़र सड़क की दूसरी ओर पड़ी। वहां से एक बाइक गुजरी और उस बाइक पर बैठे इंसान को देखकर मेरी सांसें थम सी गईं। वो अविनाश थे, मेरे पति, लेकिन उनके साथ कोई और औरत बैठी थी। पहले तो मुझे लगा शायद मेरी आंखों ने धोखा दिया है। मैंने ध्यान से देखा नहीं, वो सचमुच अविनाश ही थे। बाइक को वही चला रहे थे और उनके पीछे बैठी वो औरत उनसे बातें कर रही थी। दोनों की नज़दीकी, दोनों का साथ देखकर मेरे भीतर जैसे कोई तूफान उठ खड़ा हुआ। मेरे हाथ पांव सुन पड़ गए। दिल की धड़कन इतनी तेज हो रही है जैसे कोई ढोल बज रहा हो। ये क्या हो रहा है? अविनाश और किसी और औरत के साथ? क्या ये वही इंसान है जिन्होंने मुझे 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था? ऑटो आगे बढ़ता गया, लेकिन मेरी आंखें वही अटक गई थीं। मेरे दिमाग में सैकड़ों सवाल दौड़ रहे थे। वो औरत कौन है? अविनाश उसके साथ क्यों है? क्या ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती का है या इससे भी आगे कुछ? उस पल मेरे लिए पूरा संसार जैसे रुक गया था। ऑटो वाले ने पूछा, मैडम कहाँ उतरना है? लेकिन मुझे तो होश ही नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। घर लौटकर मैं अपने कमरे में बंद हो गई। रात तक मैं अविनाश से पूछना चाहती थी, लेकिन जब वो घर आए तो सब कुछ सामान्य था। उन्होंने बच्चों से खेला, मुझसे काम की बातें की, मगर मुझे वो चेहरे पर कुछ अलग सा भाव दिख रहा था, जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहे हों। उस रात मेरी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। मैं छत की ओर ताकती रही और मन ही मन सोचती रही, क्या मेरा पति मुझे धोखा दे रहा है? क्या मेरी खुशहाल जिंदगी सिर्फ एक छलावा थी? उस रात मैंने तय कर लिया था, अब और चुप रहना नामुमकिन है। दिल में डर भी था, गुस्सा भी, और सबसे ज्यादा बेचैनी थी सच्चाई जानने की। अविनाश हमेशा की तरह डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। बच्चे अपने कमरे में कार्टून देख रहे थे। माहौल बिल्कुल सामान्य था, लेकिन मेरे भीतर ज्वालामुखी सा फूट रहा था। मैंने प्लेट उठाकर धीरे से उनके सामने रख दी और कुर्सी पर बैठ गई। काफी देर तक चुपचाप उन्हें देखती रही। वो हर निवाला चुपचाप खा रहे थे, जैसे किसी गहरी सोच में हो। आखिरकार मैंने हिम्मत जुटाई और धीमी आवाज में बोली, अविनाश, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। उन्होंने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। हाँ, पूछो, क्या हुआ? मेरे शब्द गले में अटक गए। कुछ पल की खामोशी के बाद मैंने सीधे सवाल दाग दिया, वो औरत कौन है जिसके साथ तुम बाइक पर थे, जिसके लिए तुम ऑफिस से अलग अलग समय पर जाते हो? आखिर क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? अविनाश का हाथ थम गया। चम्मच प्लेट में ही रुक गया। उनके चेहरे पर एक झटका सा साफ दिखाई दिया। ये तुम क्या कह रही हो? उन्होंने धीमी आवाज में पूछा। मैंने आंखों में आंसू भरकर कहा, साफ साफ बताओ अविनाश, अब और झूठ मत बोलो। मैं सब देख चुकी हूं। जब जब तुम ऑफिस से देर करते हो, जब तुम फोन लॉक रखते हो, सब समझ रही हूं। आखिर वो औरत तुम्हारी जिंदगी में कौन है? कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। कुछ क्षण की खामोशी के बाद
उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे से बोले, तुम्हें सच जानना ही है तो सुनो। उनकी आंखों में एक अजीब सी पीड़ा झलक रही थी। आवाज भर्रा रही थी, लेकिन शब्द साफ निकल रहे थे। वो औरत तुम्हारी दुश्मन नहीं है, न ही वो मेरी प्रेमिका है। वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त की पत्नी है, और आज वो अकेली है, टूटी हुई है। मैं अवाक रह गई। मेरे होंठ कांपने लगे। क्या? दोस्त की पत्नी? अविनाश की आंखें कहीं दूर खो गई। हाँ, मेरा दोस्त आर्मी में था। देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गया। उसकी मौत से कुछ घंटे पहले उसने मुझे फ़ोन किया था। उसने कहा था, अगर मैं न रहूं तो मेरी पत्नी का ख्याल रखना। उसे कभी अकेला मत छोड़ना। उसे अपनी माँ की नज़र से देखना। मैंने जैसे अपने पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकते हुए महसूस की। दिल की धड़कन थमसी गई। और उस औरत को कैंसर है। अविनाश की आवाज़ टूट गई। लास्ट स्टेज। वो अस्पताल में अकेली जूझ रही थी। जब मैं पहली बार उसके पास गया तो उसकी हालत देखकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैं सिर्फ अपना वादा निभा रहा हूं, सिर्फ एक दोस्त का वादा। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं अविनाश को देख रही थी और समझ नहीं पा रही थी कि मैं रोऊं, शर्मिंदा हूं या उन पर गर्व करूं। अविनाश की बातें सुनकर मैं पत्थर सी जड़ हो गई थी। मेरी आंखें उनसे हट नहीं रही थी, लेकिन कानों पर जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। दोस्त की पत्नी, कैंसर, वादा, ये शब्द मेरे दिल पर हथौड़े की तरह बज रहे थे। मेरे भीतर दो भाव आपस में टकरा रहे थे। एक तरफ वो शक, वो जलन, वो तकलीफ, और दूसरी तरफ अविनाश की सच्चाई, उनकी निष्ठा और उनका फर्ज निभाना। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तो तुम हर बार उसी के पास जाते हो? अविनाश ने सिर झुका लिया। हाँ, जब भी उसकी तबीयत बिगड़ती है वो मुझे फ़ोन कर देती है। उसका कोई नहीं है, न माँ बाप, न भाई बहन। मेरा दोस्त ही उसका सब कुछ था, और उसके जाने के बाद मैं ही उसका सहारा हूं। मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। मैं सोच रही थी, मैंने कैसे सोच लिया कि अविनाश मुझे धोखा दे रहे हैं। मैंने तो उन्हें अपराधी बना दिया, जबकि वो तो अपने दोस्त का वादा निभा रहे थे। लेकिन एक और आवाज़ मेरे भीतर गूंज रही थी, अगर वो सचमुच सही है तो उन्होंने मुझसे क्यों छुपाया? क्यों मुझे अंधेरे में रखा? क्या मैं उनकी पत्नी नहीं हूं? क्या उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं था? ये सवाल मुझे भीतर से तोड़ रहा था। मैंने रोते रोते कहा, अविनाश, अगर ये सब सच है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम्हारी हमसफ़र। क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं तुम्हारी हर मुश्किल और हर जिम्मेदारी में तुम्हारा साथ दूं? अविनाश की आंखें भी भर आईं। उन्होंने मेरे हाथ थाम कर कहा, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था। मुझे लगा अगर तुम्हें बता दूंगा तो तुम परेशान हो जाओगी, शायद गलत समझोगी, और देखो वही हुआ। लेकिन अब मैं सब सच बता रहा हूं। मैं कसम खाता हूं, इसमें कुछ भी छुपा प्यार या धोखा नहीं है। ये सिर्फ एक वादा है, अपने दोस्त का वादा। उनकी आंखों में जो सच्चाई थी उसने मेरे दिल को झकझोर दिया। मैं उनके कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। उस रात मैंने नींद तो नहीं ली, लेकिन मेरे भीतर का तूफान थोड़ा शांत जरूर हो गया। फिर भी सवाल बाकी था, क्या मैं उस औरत से मिल पाऊंगी? क्या मैं खुद देख पाऊंगी कि सच्चाई वही है जो अविनाश कह रहे हैं? मेरे मन ने तय किया, हाँ, अब मुझे खुद जाना होगा। सच को अपनी आंखों से देखना होगा। अगले दिन सुबह से ही मेरा दिल किसी अजीब बेचैनी में गिरा हुआ था। अविनाश की बातें मेरे काने में गूंजती रहीं। वो मेरे दोस्त की पत्नी है, उसे कैंसर है, मैं बस अपना वादा निभा रहा हूं। लेकिन मेरे भीतर अब भी एक सवाल खड़ा था, क्या सचमुच सब वैसा ही है जैसा अविनाश कह रहे हैं, या इसमें कोई और राज छुपा है? मैंने ठान लिया कि अब मुझे खुद उस औरत से मिलना होगा। शाम को जब अविनाश ऑफिस गए, मैंने बच्चों को पड़ोसन के पास छोड़ दिया और खुद ऑटो लेकर उस पते की ओर निकल पड़ी, जिसे मैंने चुपके से अविनाश की डायरी से नोट किया था। वो इलाका शांत था, एक पुराना सा मकान जिसके बाहर सूखे पौधे और जंग लगा गेट था। मैंने धीरे से गेट खोला और अंदर चली गई। कमरे में दाखिल होते ही एक अजीब सी गंध आई, दवाइयों और अस्पताल की गंध। वहां एक बिस्तर पर एक महिला लेटी हुई थी, चेहरा पीला, आंखें धंसी हुई, बाल बहुत कम रह गए थे, लेकिन फिर भी चेहरे पर एक गहरी शांति थी। वो ही थी अविनाश के दोस्त की पत्नी। मैं कुछ क्षण वहीं खड़ी रह गई। उसने मुझे देखा और धीमी आवाज में पूछा, आप कौन हैं? मेरी सांसें रुक गईं। मैं खुद को संभालते हुए बोली, मैं अविनाश की पत्नी हूं। उसकी आंखों में हल्की चमक आई। ओह, आप वही हैं, अविनाश।
हमेशा आपकी और बच्चों की बातें करते हैं। कहते हैं कि आप उनके जीवन की ताकत हैं। मेरे गले में शब्द अटक गए। आप कैसी हैं? मैंने हिचकिचाते हुए पूछा। वो हल्का सा मुस्कुराई। बस जैसे एक बुझता हुआ दिया होता है ना, जिसकी लौ कभी तेज कभी धीमी हो रही हो, वैसी हो। डॉक्टर कह चुके हैं कि अब ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन अविनाश रोज आते हैं तो हिम्मत मिलती है। वो कहते हैं कि जब तक सांस है उम्मीद भी है। मेरी आंखें नम हो गईं। मैं उस महिला को देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, ये तो सचमुच टूट चुकी है। अविनाश झूठ नहीं बोल रहे थे, वो तो सच में एक वादा निभा रहे हैं। महिला ने मेरा हाथ पकड़ लिया। बहन, अविनाश ने जिस तरह मुझे संभाला है, वैसा शायद मेरा अपना भाई भी न करता। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनका परिवार हमेशा खुशहाल रहे। मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। उस क्षण मुझे अपने पति पर गर्व हुआ और खुद पर शर्म भी कि मैंने उन पर शक किया। मैंने उस महिला के माथे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, अब मैं भी आपका साथ दूंगी। आप अकेली नहीं हैं। उसकी आंखों में आंसुओं की चमक आ गई। वो बोली, धन्यवाद। मुझे अब सच में लगता है कि मेरा परिवार अभी भी जिंदा है। उस रात मैं देर से घर लौटी। बच्चे सो चुके थे और अविनाश सोफे पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने मुझे देखा पर कुछ पूछा नहीं। शायद वो समझ चुके थे कि मैं कहाँ गई थी। मैं चुपचाप कमरे में चली गई। आईने के सामने खड़ी हुई तो लगा जैसे मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रही हूँ। मैंने अविनाश पर शक किया, उन्हें अपराधी मान लिया, जबकि वो तो इंसानियत और दोस्ती का सबसे बड़ा फर्ज निभा रहे थे। मेरे अंदर का दिल टूट रहा था। आंखों से आंसू बहते रहे और मन बार बार कहता रहा, मैं कितनी स्वार्थी बन गई थी। सिर्फ अपने हक और अपनी दुनिया के बारे में सोच रही थी। लेकिन अविनाश की दुनिया मुझसे कहीं बड़ी थी। उसमें दोस्ती थी, वादा था, इंसानियत थी। मैं बिस्तर पर लेट गई, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। हर बार उस बीमार महिला का चेहरा सामने आ जाता, उसकी झुकी हुई आंखें, उसका थका हुआ शरीर, और फिर भी उसके होठों पर वो हल्की मुस्कान। अविनाश रोज आते हैं तो हिम्मत मिलती है। मैंने करवट बदलते हुए सोचा, अगर उस औरत की जगह मैं होती तो, अगर कल मुझे कुछ हो जाए और मेरे बच्चों का सहारा सिर्फ अविनाश रह जाए तो क्या मैं ये चाहूंगी कि कोई उनका साथ दे, उनका ख्याल रखे? हाँ, बिल्कुल चाहूंगी। धीरे धीरे मेरे मन का बोझ हल्का होने लगा। मैंने ठान लिया, अब मैं अविनाश को कभी शक की नजरों से नहीं देखूंगी, बल्कि उनका साथ दूंगी। सुबह जब अविनाश उठे तो मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, अविनाश, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम पर शक किया, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूं। उस औरत के इलाज में, उसकी देखभाल में, हर काम में तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। अविनाश की आंखों में पहली बार सुकून झलक पड़ा। उन्होंने मेरा हाथ दबाकर कहा, यही तो मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ रहो। अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। उस पल मेरे दिल में गर्व की लहर दौड़ गई। मुझे लगा कि मेरे पति सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक फरिश्ता है। समय तेजी से निकल रहा था। दिन ब दिन शहीद की पत्नी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। अविनाश रोज ऑफिस से सीधे अस्पताल या उसके घर चले जाते। अब मैं भी उनके साथ जाने लगी। उस महिला की हालत देखकर मेरा दिल कांप उठता। उसका शरीर अब हड्डियों का ढांचा बन चुका था। बाल लगभग झड़ चुके थे। आवाज इतनी धीमी कि कान लगाकर सुनना पड़ता। लेकिन हर बार जब अविनाश उसके पास बैठते, उसकी आंखों में एक चमक आ जाती। वो कहती, तुम्हें देखकर लगता है जैसे मेरे पति फिर से मेरे सामने आ गए हैं। तुमने उनका वादा निभाया है, अब मुझे मौत से भी डर नहीं लगता। मेरी आंखों से आंसू बह जाते। मैं उसके पैरों के पास बैठकर उसका हाथ पकड़ती और सोचती, सचमुच ये औरत कितनी अकेली है। अगर अविनाश इसका साथ न देते तो शायद ये कब की हार मान चुकी होती। एक रात उसकी तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने साफ कह दिया, अब समय ज्यादा नहीं है, जितना कहना है कह लीजिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं और अविनाश उसके पास बैठ गए। उसने कांपते हाथों से अविनाश का हाथ पकड़ा और बोली, तुमने मेरे पति का वादा निभाया, मुझे सहारा दिया, इसके लिए मैं तुम्हारा जीवन भर ऊनी रहूंगी। लेकिन अब मुझे चैन है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी आखिरी सांस तक मैं अकेली नहीं रहूं। फिर उसकी आंखें मेरी तरफ मुड़ी। उसकी नजरों में अपनापन था। बहन, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हें ऐसा पति मिला है जो सिर्फ अपना नहीं, दूसरों का भी दर्द बांटता है। अपना ख्याल रखना और कभी इस सच्चाई पर शक मत करना। मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली। आंसू मेरे चेहरे पर ढलकते रहे। कुछ क्षण बाद उसने गहरी सांस ली और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। कमरे में चीखती हुई खामोशी भर गई।
मैंने पहली बार देखा कि अविनाश के चेहरे से आंसू ढलक रहे थे। उन्होंने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाए, दोस्त तेरा वादा पूरा किया। उस पल मुझे लगा जैसे वो महिला अपने दर्द से मुक्त हो गई और अविनाश ने अपनी दोस्ती की कसौटी पर सबसे बड़ा इम्तिहान पास कर लिया। उस रात के बाद मेरे भीतर जैसे कोई गहरी दीवार टूट गई थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि अविनाश की नीयत कितनी सच्ची थी। अब मेरे मन से हर शक, हर डर, हर भ्रम मिट चुका था। अगले दिन उस वीरांगना का अंतिम संस्कार हुआ। गांव और शहर के लोग दूर दूर से आए थे। सबने उसकी हिम्मत को सलाम किया और उसके शहीद पति को श्रद्धांजलि दी। जब लोग लौटने लगे तो अविनाश देर तक वहीं बैठे रहे। मैंने उनका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, चलो अविनाश, अब हम घर चलें, तुम्हारा वादा पूरा हो गया है। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में कृतज्ञता और सुकून था। अब मुझे हल्का लग रहा है, लेकिन तुम्हारे बिना मैं यह सब कर ही नहीं पाता। उस दिन पहली बार मुझे महसूस हुआ कि हमारा रिश्ता और गहरा हो गया है। मेरे मन का बोझ हल्का हुआ। घर आकर मैंने अपने बच्चों को गले लगाया। उनकी मासूम हंसी में मुझे जीवन का असली अर्थ समझ आया और मैं सोचने लगी, कितनी बड़ी गलती कर रही थी मैं, अपने ही पति पर शक करके। मैंने अविनाश के पास जाकर साफ शब्दों में कहा, अविनाश, माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम्हारी खामोशी को मैंने धोखा समझ लिया। लेकिन अब मुझे सच पता चल चुका है। अब कभी शक नहीं करूंगी। अविनाश ने मेरे सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोले, यही तो मेरा सबसे बड़ा सुकून है कि तुम मेरे साथ हो। अब हमारा घर ही मेरी असली दुनिया है। समय बीतने लगा। हमारी जिंदगी वापस सामान्य हो गई। लेकिन उस वीरांगना की याद हमारे दिल में हमेशा जिंदा रही। कभी कभी मैं बच्चों को उसकी कहानी सुनाती। देखो बेटा, तुम्हारे पापा के दोस्त ने देश के लिए अपनी जान दी थी और उनकी पत्नी ने बीमारी से लड़ते हुए हिम्मत नहीं छोड़ी। हमें ऐसे लोगों से सीखना चाहिए। बच्चे ध्यान से सुनते और गर्व से कहते, पापा बहुत अच्छे हैं, उन्होंने अपना वादा निभाया। वक्त ने हमें एक नया सबक दिया। जिंदगी में भ्रम और शक रिश्तों को खोखला कर देते हैं, लेकिन विश्वास और सच्चाई उन्हें अटूट बना देते हैं। अब जब भी मैं और अविनाश मंदिर जाते हैं, हम शहीद दोस्त और उसकी पत्नी के लिए दीपक जरूर जलाते हैं और हर बार दिल से यही दुआ निकलती है, भगवान, हमें कभी इतना मत गिराना कि हम अपनों पर भरोसा खो दें। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।